चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा भोजन है, कौन सा खाद्य पदार्थ है, उसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, और जो छोटा सा बच्चा है उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, 5 साल का बच्चा है उसको कितना चाहिए, एकदम पैदा हुआ बच्चा है उसको कितना चाहिए, जो गर्भवती महिला है उसको कितना चाहिए, ठीक है, दूध पिलाने वाली महिला है उसको कितना चाहिए, बुजुर्गों को कितना चाहिए, एडल्ट को कितना चाहिए, एडल्ट माने वयस्क, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब तो हम लोग जानते हैं, प्रतिशत माने 100। जैसे 100 ग्राम अगर हम कह रहे, जैसे 5% हम कह दिए, या इसी में जैसे सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे ज्यादा होती है, तो 42%। 42% का मतलब क्या समझे हम लोग? 42% का मतलब अगर हम कहें कि 100 ग्राम सोयाबीन में कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा? 42 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। प्रतिशत का मतलब यही हुआ ना, 42 मतलब अगर 100 ग्राम प्रोटीन की बात किए, 100 ग्राम के हिसाब से गणना किए, तो सोयाबीन में 42 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, यानी 42%। उसी हिसाब से चना में 24%, मटर में 19%, राजमा में 23%, मूंगफली में 31%। दाल का यह नहीं लिखा गया है, क्यों? क्योंकि मूंग के दाल, रहर का दाल, उड़द का दाल, मटर का दाल, इन सब में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। बात समझ में आ रही है कि अलग अलग तरह के दाल में अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अंडा में 13%, मछली में 21% और दूध में 4.3%। तो हम क्या देखें कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है 42%, वो कहाँ है? सोयाबीन में। तो अलग अलग पदार्थों में परसेंटेज है, तो आपको परसेंटेज याद करने की बहुत विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है प्रोटीन? सोयाबीन में कितना? 42%, ठीक है। हाँ, और ये भी डाटा अगर याद कर सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं बहुत वो नहीं है। चना में 24, मटर में 19, राजमा में 23, मूंगफली में 21% दाल में, अलग अलग दाल में अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई जाती है। अंडा में 13%, मछली में 21% और दूध में 4.3%, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो व्यक्ति की अवस्था है, जो हमारी अवस्था है, छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है उसको कितना प्रोटीन चाहिए, जो माताएं हैं जो स्तनपान कराती हैं उनको कितना चाहिए, प्रोटीन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कितना चाहिए। देखते हैं जब गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है ना, ये कहा जाता है कि उनको भी ध्यान देना है, बच्चों को भी ध्यान देना है, ठीक है। लड़कों में और लड़कियों में कितना पाया जाता है, किस वर्ष में कितना कितना प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो देखिए 0 से 6 माह का बच्चा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वजन के हिसाब से है, यहां पे इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि वजन की बात समझ में आनी चाहिए ना, वजन माने क्या हुआ। जैसे प्रतिशत का बात तो हम लोग समझ लिए हैं, अब हम लोग वजन का बात देखें। 0 से 6 माह का बच्चा है तो 2.05 ग्राम प्रति किग्रा, प्रति किग्रा, इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए
3 माह का बच्चा है, ठीक है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए अगर आपसे पूछा जाता है। लेकिन प्रोटीन के लिए कम से कम वजन चाहिए, वजन चाहिए तब ना, प्रति किग्रा वजन, ये वजन यहां हर जगह रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 माह का बच्चा है तो उसका वजन है 2 किग्रा, ठीक है। 3 माह का बच्चा है तो उसका वजन है 2 किग्रा। एक बच्चा है जो कितने माह का है, 3 माह का, उसका वजन कितना है, 2 किग्रा। तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रोटीन की जरूरत पड़े। हम जान रहे हैं तो वहां से हम देखेंगे कि 0 से 6 माह का बच्चा है तो 1 किग्रा अगर उसका वजन है तो प्रोटीन कितना चाहिए, 2.05। ऐकिक नियम, 1 किग्रा अगर वजन है, कितने, 0 से 6 माह वाले में, 0 से 6 माह वाले में 1 किग्रा वजन है तो उसको प्रोटीन चाहिए 0.25 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। 1 किग्रा वजन है तो 2.05 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अगर 2 किग्रा वजन है तब ऐकिक नियम, 1 किग्रा के लिए 2.05, तो 2 किग्रा के लिए 2 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 11, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, कुछ गड़बड़ है, 2.05 गुणे 2, 2 पचे 10 की 0, 2 दूनी 4, 2 0 0 1 और 2 दूनी 4, 4.10 ग्राम प्रोटीन चाहिए कि नहीं उसको, बिल्कुल चाहिए। 1 किग्रा के लिए 2.05 ग्राम है तो 2 किग्रा के लिए इसी में 2 का गुणा कर देंगे। तो इसी तरह से अगर बच्चे का वजन 6 माह का बच्चा है, अगर उसका वजन 4 किलो हो गया तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। तो इसी तरह से ये है जहां प्रति किग्रा लिखा है, ठीक है। अब देखिए 6 से 12 माह का अगर बच्चा है तो उसको 1.06 ग्राम प्रति किग्रा, ठीक है। ये प्रति किग्रा वजन के अनुसार है तो निकाल लेंगे ना। अगर 12 माह का बच्चा अगर 4 किलो का है तो उसका वजन के लिए, अब देखिए अब यहां पर 3 माह का बच्चा है तो हम ये वाला मात्रा लिए। अगर 9 माह का बच्चा कह दे, अगर 9 माह का 2 किलो का बच्चा है तब यहां पर ये लेंगे कि ये वाला लेंगे, 2.05 लेंगे या 1.6 लेंगे, 1.6 लेंगे। 1 किग्रा वजन 9 माह के लिए कितना है, 9 माह इसमें आएगा ना, 0 से लेके 12 वाले में, यानी अब 6 से लेके 12 वाले में वजन कितना हो गया, 1.6 ग्राम प्रति किग्रा। अब इसमें 1.6 का गुणा करेंगे तो 16 दूनी क्या होगा, 32, कितना होगा, 32, 3.2 ग्राम है ना होगा प्रोटीन। तो इस तरह से हम जो वजन वाली चीज है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 से 5 वर्ष का बच्चा है तो उसको 22 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ये लगभग आंकड़ा है, ठीक है। जो लिखा हुआ डाटा है वो है 22 ग्राम। इसमें देखिए वजन के अनुसार बदल रहा था, लेकिन इसमें अगर 5 साल का बच्चा है, लगभग में 5 साल का बच्चा है तो उसको प्रोटीन चाहिए 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसको प्रोटीन चाहिए
कितना? 22 ग्राम। अब 5 से 10 साल का अगर बच्चा है तो उसको प्रोटीन चाहिए 30 से 40 ग्राम। 5 से 10 साल का बच्चा है। अब अगर 10 से 15 साल का बच्चा है, अगर 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसको प्रोटीन कितना चाहिए? लगभग में 60 ग्राम। 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसको प्रोटीन कितना चाहिए? 60 ग्राम। जबकि 1 से 5 तक का बच्चा है या 5 से 10 साल का बच्चा है 30 से 40 ग्राम। देखिए जो जो अवस्था बढ़ रही है हमें प्रोटीन की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। वयस्क में एडल्ट हैं, ठीक है। अगर लड़का है तो उसको ज्यादा चाहिए, 70 ग्राम के आसपास, 70 ग्राम प्रोटीन। लड़की है तो 60 से 65 ग्राम, थोड़ा सा कम। लड़के के लिए प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज्यादा चाहिए, और लड़की के लिए प्रोटीन की मात्रा क्या चाहिए? कम चाहिए। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो लगभग में जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन। इसके आगे मतलब वयस्क, जैसे एडल्ट हो गए, एडल्ट के बाद जैसे कोई आया, प्रौढ़ावस्था में चले गए, जैसे कोई 50 साल का है, 60 साल का है, तो 1 ग्राम जितना वजन है, जितने किग्रा वजन है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। जैसे 60 किलो का अगर कोई आदमी है तो क्या ग्राम प्रोटीन? 60 ग्राम। 75 वर्ष का आदमी है तब कितना चाहिए? 75 ग्राम। 80 वर्ष का आदमी है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए? 80 ग्राम। 65 वर्ष का आदमी है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए? 65 ग्राम। 63 वर्ष का आदमी है तो प्रोटीन कितना चाहिए? 63 ग्राम। इसके आगे, ठीक है, एडल्ट के बाद। और जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय उनको सामान्य में जो प्रोटीन की आवश्यकता थी यानी 65 ग्राम था, उससे 15 ग्राम प्रोटीन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो गर्भावस्था में हमें, जो महिलाओं को गर्भावस्था में 15 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कितना ग्राम? 15 ग्राम। वहीं सामान्य रूप में या ऐसे कहें तो औसत 72 ग्राम लगभग चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं लगभग में, जैसे देखिए 60 से 65 है तो उसी में 15 ग्राम जोड़ देते, 75 के आसपास आया ना, तो लगभग में 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि खूब बॉडी बिल्डर हैवी महिला है उसको भी 75 ग्राम चाहिए, ठीक है। ये सामान्य रूप से महिलाओं के लिए है। लेकिन बॉडी बिल्डर अगर कोई है, हैवी पर्सनालिटी है, समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए 75 ग्राम से लेके 100 ग्राम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है। बहुत दुबली पतली महिला है तब तो उसको 72 ग्राम में काम चल जाएगा। लेकिन हैवी वेट है, हैवी पर्सनालिटी है, एक टेम्पू में अकेले अटने वाली है, ठीक है, तो 75 से लेके 100 ग्राम चाहिए। जो स्तन पान कराने वाली महिला है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है महिलाएं, उन महिलाओं को 20 ग्राम ज्यादा प्रोटीन चाहिए। सामान्य से 20 ग्राम क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो स्तन पान कराने वाली महिलाओं को धात्री महिलाएं भी कहते हैं या दुग्ध पान। जैसे धात्री महिलाएं कह दिए तो इसका मतलब वही हुआ कि धात्री महिलाएं का मतलब स्तन पान कराने वाली महिलाएं, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा डाटा था, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। 0 से 6 माह का बच्चा है अगर कोई, तो 2.05 ग्राम प्रति किग्रा वजन, यानी 1 किलो वजन पर 0.25। तो वजन के अनुसार हम निकाल लेंगे गुणा करके। 2 किलो वजन है तो 2 का गुणा, 2.5 किलो वजन है तो 2.5 का गुणा, 1.5 किलो वजन है तो 1.5 का गुणा, 3 किलो वजन है तो 3 का गुणा। अगर बच्चा हमारा 6 से 12 माह का है तो 1.06 ग्राम प्रति किग्रा, ये भी वजन से, यानी 1 साल तक बच्चे को जो प्रोटीन चाहिए वो वजन के अनुसार होता है, ठीक है। उसके बाद 1 से 5 साल का बच्चा है तो 22 ग्राम, 5 से 10 साल का बच्चा है 30 से 40 ग्राम, 10 से 15 वर्ष का बच्चा है लगभग में 60 ग्राम,
एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया, तो लड़का है तो 70 ग्राम और लड़की है तो 60 से 65 ग्राम। इसके आगे जितना वजन उतना ग्राम प्रोटीन। 65 किलो वजन 65 ग्राम प्रोटीन, 60 किलो वजन 60 ग्राम प्रोटीन। जब गर्भवती महिला है तो उसको 15 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए और औसत लगभग में 72 ग्राम, लेकिन हैवी पर्सनालिटी है तो उसको 75 से 100 ग्राम। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लगभग में 20 ग्राम ज्यादा प्रोटीन चाहिए। ठीक है, इस पे कुछ प्रश्न किया जाए। चलिए, तो ये बताइए कि सामान्य रूप से अगर 6 से 12 माह का बच्चा है तो उसको प्रति किग्रा वजन के अनुसार कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 1.6 ग्राम प्रति किग्रा। ठीक, जो स्तनपान कराने वाली महिला है उनको कितने ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए? सामान्य से स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितना ग्राम ज्यादा चाहिए? 20 ग्राम। वेरी गुड। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सामान्य महिलाओं से कितने ग्राम ज्यादा प्रोटीन चाहिए? 15 ग्राम। जो एडल्ट है, लड़का है, तो उसको लगभग में कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 70 ग्राम। अगर लड़की है तो 60 से 65 ग्राम। ठीक है, अगर कोई 65 ग्राम का या 60 ग्राम का मान लीजिए कोई आदमी है, उसको लगभग में कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 60 ग्राम। ठीक है, कर लेंगे। और सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किसमें मिलता है? सोयाबीन में कितना परसेंट? 42%। ठीक है, दूध में बहुत कम मिलता है, 4.3%। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन जो है वो समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में। ठीक है, हमें वसा पढ़ना है और विटामिन पढ़ना है, फिर इसके बाद खनिज लवण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।